एक विशाल राज्य में एक राजा होता है। वो बहुत ही दयावान और दयालु होता है। उसकी चारों तरफ प्रशंसा होती रहती है। उसकी दो पत्नियां होती है। वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता है। उसका राज्य बहुत विशाल होता है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली और नदियां बहती है। और उसकी प्रजा भी उससे बहुत प्रेम करती है। वह भी अपनी प्रजा के हर बात का ख्याल रखता है। उनकी किसी भी प्रकार की परेशानी को देखकर वह विचलित हो जाता है। लेकिन दुर्भाग्य से उसके कोई भी पुत्र नहीं होता है। वह राजा बहुत परेशान रहता है। वो अपने राज्य के सभी ज्योतिष पंडितों से मिलता है। उनको अपनी समस्या बताता है। तभी राजा को दूसरी रानी से एक पुत्र एवं एक पुत्री की रत्न की प्राप्ति होती है। लेकिन राजा की पहली पत्नी यह सोचती है कि राजा मुझसे प्रेम करना कम कर देंगे और वह अपनी दूसरी पत्नी और बच्चों से ही प्रेम करेगा। उसके दिल में दूसरी रानी और उसके बच्चों के लिए नफरत पैदा हो जाती है। वो बहुत ही कुंडित होती है। पहले रानी की एक दासी होती है। वह बहुत ही चतुर और चंट होती है। वह रानी को सलाह देती है कि वह दूसरी रानी के पुत्र एवं पुत्री को नदी जो महल के बगल में होती है उसमें फेंक दे। लेकिन रानी दासी से बोलती है कि वह राजा को क्या कहेगी। दासी पहली रानी से बोलती है कि वह दूसरी रानी के पुत्र एवं पुत्री को फेंक कर उसके बदले में ईंट पत्थर रख देंगे और राजा से बोल देंगे कि रानी ने ईंट पत्थर को जन्म दिया है। राज्य में बहुत उत्सव का माहौल था। सभी प्रजा अपने राजकुमार एवं राजकुमारी को देखने के लिए उत्सुक थे। राजा भी अपने पुत्र को देखने के लिए उतावला हो रहा था। राजा और उसके दरबारी तभी दूसरी रानी के पास जाते हैं बच्चों को देखने के लिए। लेकिन पहली रानी और उसकी दासी अपने मनसा में कामयाब हो जाती है। राजा से पहली रानी जाकर बोलती है कि दूसरी रानी ने ईंट पत्थरों को जन्म दिया है। यह सुनकर राजा का होश उड़ जाता है। राजा ने प्रजा के सामने ही दूसरी रानी को महल के छत पर कौवा हाँकने के लिए कह देता है। अब पहली रानी राजा के साथ रहती है और दूसरी रानी दिन भर कौवा को हाँकती रहती है। प्रजा के बीच में यह बात आम हो गई कि दूसरी रानी ने ईंट पत्थरों को जन्म दिया है। सभी उसे देखते और उसका मजाक उड़ाते हैं। दूसरी तरफ लड़का और लड़की पानी में बहते हुए चले जा रहे थे। वह बह रहे थे। तभी एक कुम्हारिन की नज़र उस बच्चे पर पड़ती है। वह बच्चे को देखकर अपने पति को बुलाती है और कहती है, देखो कितना सुंदर बच्चा है। किसने अपनी जान से प्यारे फूल जैसे बच्चों को पानी में फेंक दिया है। क्योंकि उस कुम्हारिन के भी कोई बच्चा नहीं रहता है। वह उन बच्चों को अपने बच्चों की तरह पालन पोषण करती है, मानो उसे उसकी पूरी दुनिया मिल गई हो। धीरे धीरे दोनों भाई बहन उस कुम्हार के यहाँ पढ़ने लगते हैं। जो भी लोग उन्हें देखते हैं तो वह बोलते हैं, यह किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहे हैं। कुम्हार इन लोगों की बातों को सुनकर बहुत विचलित होने लगे। धीरे धीरे यह बात पूरे राज्य में फैल गई कि कुम्हार के यहाँ दो बहुत ही खूबसूरत बच्चे रहते हैं। यह बात राजा तक भी पहुंच गई। अब राजा को रहा न गया। वो मिलने के लिए उत्सुक हो उठा। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ उस कुम्हार को पकड़ कर लेकर आओ। कुम्हार और कुम्हारिन के पास सैनिक जाते हैं। लेकिन तभी पहली रानी को यह बात पता चल जाता है और वह पूरी बात पता करवाती है। उसको पता चल जाता है कि ये वही बच्चे हैं। पहली रानी जल्लाद को भेजकर सभी को मरवा देती है। वो फूल से कोमल बच्चों को मौत के घाट उतरवा देती है। उधर दूसरी रानी
कौवा को महल में हाँकती रहती है और लोगों के ताने सुनती कि बाज है ये, ईंट पत्थरों को जन्म दिया है। वह इसी परेशानी में रहती और छत पे कौवा को हाँकती रहती। अब वो बच्चे जिनको पहली रानी ने मौत के घाट उतरवा दिया था, वो बच्चे बहुत ही फूल चंपा चमेली बन जाते हैं। उस राज्य के लोग आते जाते उस फूल को देखते और तारीफ करते, लेकिन जैसे ही उस फूल की तरफ बढ़ते वो फूल ऊपर की तरफ चले जाते हैं। ऐसा सबके साथ होता रहा। लोग परेशान से हो गए। जब भी कोई आता ऐसा ही होता। यह बात राजमहल तक पहुंच गई। राजा अपने सैनिकों के साथ जाता है और वह सैनिकों को आदेश करता है कि फूल को तोड़े। लेकिन जैसे ही सैनिक फूल को तोड़ते हैं, लड़का राजा और बहन चमेली के सैनिक को फूल को तोड़ रहे हैं। तोड़ देने दूं, लड़की चंपा भाई और ऊपर हो जाता है। इस तरह बार बार ऊपर हो जाता है। तब राजा स्वयं आता है। राजा फूल को तोड़ने लगता है। तभी फिर इसी तरह दोनों फूल ऊपर की तरफ बढ़ जाते हैं। फूल ने राजा से कहा कि उसका वाहकनी को बुलाओ। जब वो तोड़ेगी फूल तभी हम टूटेंगे। अब दूसरी रानी को बुलाया जाता है। रानी आती है और जैसे ही चंपा को तोड़ने लगती है, चमेली बोलती है, चंपा भैया, माँ आई है, टूट जाओ। इस तरह जैसे ही दोनों फूल टूटते हैं, दोनों बच्चे जिंदा हो जाते हैं। वह राजा से पूरी कहानी बताते हैं। पहले रानी को बुलाया जाता है और उस डायन दासी को भी राजमहल बुलाया जाता है। राजा दोनों को फांसी का हुक्म देता है। दोनों बच्चों और रानी को महल में अपने साथ रखता है और खुशी खुशी जीवन यापन करने लगता है। एवं रानी को भी न्याय मिल जाता है। सभी लोग खुशी खुशी से रहने लगते हैं और बुराई का अंत हो जाता है और रानी का प्यार भी मिल जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।